अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो ये लेक्चर्स जो हैं वो इसलिए मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पे ताकि आप लोग इसको बार बार देखें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से आप दूर कर लें। वो कहता है कि यहाँ से बात शुरू होती है, मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमिन्ड प्रैक्टिकली। एटम का मास जो है वो हम किसी फिज़िकल मेथड से, किसी बैलेंस के ज़रिए फाइंड नहीं कर सकते। सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया था मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसकी मदद से इसको फाइंड किया जाता है। वो बहुत ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड इट डिटरमिन्स द रेशो ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू दैट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है। दिस रेशो इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब इसकी डेफिनेशन है, रेशो याद रखिए, रेशो और रिलेटिव एक ही वर्ड है। तो चूँकि इसको कंपेयर किया जाता है मास ऑफ एनी एलिमेंट, उसके एटम को, विद कार्बन 12 एटम्स, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट is the average relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of that element as compared to 1/12। अब आप सोच सकते हैं कि 12 का 1/12 क्या हो सकता है? 1 ही हो जाएगा ना। 12 12 से कैन कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा। 1/12 the average mass 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope। यहाँ तक डेफिनेशन है, तो इसको आप निशान लगा लें। ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन हो गई। और आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। आप पढ़ चुके हैं कि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप है उनका प्रोटॉन की तादाद या एटॉमिक नंबर सेम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद या खाली न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। तो ये आइसोटोप की डेफिनेशन होगी। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके अलग से याद करें, वैसे डेफिनेशन यहाँ तक है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12। तो इसको एसआई यूनिट के तौर पे इसका जो 1/12 पार्ट है ऑफ इट कम्स आउट टू बी 1। जो 12 का 12th पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? 1। सो ये क्या कहलाता है? एसआई यूनिट फॉर डिटर्मिनिंग द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वो आगे आएगा, AMU। तो वो कहता है बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 is 12 and 1/12 of it comes out to be 1। When we compare atomic masses of other elements with carbon 12 atoms, they are expressed as relative atomic masses of those elements। The unit for relative atomic masses is called atomic mass unit। ये जो 1 आया था इसका नाम क्या रखा है? एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या चीज़ है? ये SI यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास विद सिंबल AMU। याद रखिए, जो आपने पीछे पढ़ा था ये मास नंबर, ये एक नंबर है, ये वाला A विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई A, दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जस्ट नंबर है, और यहाँ पर इसका मास है, ये इसका नाम है एटॉमिक मास। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड एवरेज भी है, और एवरेज से मुराद है कि वो जितने भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, मास नंबर्स होते हैं, उन सब की एवरेज यहाँ पर ली जाती है। और उसको कंपेयर किससे किया जाता है? कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ। अब दोबारा से इसको समझ लें। व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स with carbon 12 atoms, they are expressed as relative atomic masses of those elements। The unit for relative atomic masses is called atomic mass unit, जिसको हम AMU से शो करते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12। ये अब आगे एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ गई। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ तक है डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट की, यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ तक।
उसके बाद 1 AMU को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो ये इसकी वैल्यू निकल आती है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -24। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन इसी स्केल के ऊपर कितना होगा, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा है 1.0073 AMU, यहाँ पर ग्राम है तो ये आपने इस तरह से ही याद करना है। ये आपके MCQ भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन AMU में बताएं या ग्राम्स में बताएं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 है, 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जब ग्राम में देंगे ये वैल्यू है, AMU में ये है। इलेक्ट्रॉन चूँकि बहुत छोटा होता है इनके मुकाबिल पर, तो 5.486 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -4 AMU, और ग्राम्स में 9.1 और ये 10 की पावर -28 ग्राम है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ 1.3 की तरफ। ये बहुत आसान सी है, इसके आंसर्स नोट कर लें। ये आपके उसमें टेस्ट योर सेल्फ में भी कर चुके हैं। 1 ग्राम कितने AMU के बराबर है, यहाँ 1 AMU कितने ग्राम का पूछा हुआ था, तो ये 1 ग्राम याद रखें इज़ इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम्स में यहाँ लिख देता हूँ। 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 AMU के बराबर होगा। तो ये निकलता कैसे है, इस वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये उलट जाएगी, उलट के साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए ये आंसर आ जाएगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या SI यूनिट AMU SI यूनिट है एटॉमिक मास का, तो आप इज़ को कट करके यस करके, यस एटॉमिक मास यूनिट इज़ SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, तो ये बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर या एटॉमिक मास, तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर दिया हुआ है A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, और A से मुराद आपको पता है मास नंबर है, Z से मुराद आपने पीछे पढ़ा हुआ है एटॉमिक नंबर है, N से इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये साथ लिख के ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। चौथा है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, वो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, निशान लगा हुआ है यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट जो क्वेश्चन है, वाई इज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये यहाँ से लेकर व्हेन वी कंपेयर से लेकर और एलिमेंट्स तक आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी।